इसका जो फ्लिप साइड है, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं और कुछ इंसिडेंट्स अभी ऐसे हुए जो ये बताते हैं कि शायद कानून तो हमारे बहुत सख्त हैं, इतने सख्त हैं कि वो कभी कभी बिल्कुल एक पक्ष की ओर झुके हुए लगते हैं। हर कानून का मिसयूज़ भी होता है। ऐसे महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए या उनके से जुड़े अपराधों से जुड़े जो कानून बने हैं उनका भी मिसयूज़ होता है। अभी बैंगलोर में आपको याद होगा एक केस हुआ, एक टेकी जो थे उन्होंने आत्महत्या कर ली। अभी ऐसा ही एक केस शायद आगरा में हुआ। तो ये इनकी बड़ी चर्चा होती है कि क्या महिलाओं को हक दिलाने की आड़ में इनका कहीं ना कहीं बेजा इस्तेमाल भी हो रहा है। होता है ऐसा? जी, मैं ऐसा मानती हूँ कि देश में कानून हैं और कानून का मिसयूज़ होता है। आप राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे कानून को भी उठा लीजिए तो उसका भी मिसयूज़ होता है। बट परेशानी ये है क्योंकि हमारी समाज एक बहुत पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो जब भी इस तरीके का कोई केस सामने आता है जिसमें महिला ने गलत करा, और ऐसा नहीं होता कि महिलाएं गलत नहीं करती हैं, ऐसा कोई नहीं कह रहा, कोई ये नहीं क्लेम कर रहा कि महिलाएं देवी होती हैं, और मैं नहीं मानती कि देवी होना भी चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि एक महिला है, एक इंसान है, उसका अपना हक है अपनी ज़िंदगी जीने का, लेकिन हम में से किसी को भी वो हक नहीं है कि हम किसी के साथ कुछ गलत करें। तो अगर कोई महिला कुछ गलत करती है, इस कानून में, हमारे कानून में बहुत प्रावधान है कि उस महिला के खिलाफ एक्शन लिया जाए, और मैं ऐसा मानती हूँ कि लेना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन ही लेना चाहिए, क्योंकि एक महिला जब कुछ गलत कर देती है तो हमारी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो उस बात को इतनी बार दोहराती है कि वो सच हो जाता है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई विमेन कुछ गलत कर रही है उसके खिलाफ स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन लीजिए। पुलिस के पास वो पावर्स हैं, कोर्ट्स के पास वो पावर्स हैं, वो एक्शन लें। लेकिन होता क्या है कि एक्शन शायद वहाँ भी नहीं होता, और समाज में वही बात कि महिलाएं ही गलत हैं, महिलाएं ही झूठी हैं। देखिए किस तरीके के इसने कपड़े पहने हुए हैं, बड़ी तेज़ तरार लगती है, बहुत ज़्यादा बोलती है, तो ज़रूर यही गलत होगी। तो मुझे लगता है उस स्थिति को बदलने की ज़रूरत है, और समाज को सामने आने की ज़रूरत है, और सबको मिलके बदलने की ज़रूरत है। यू सी, पीपल ऑलवेज से दैट दिस इज़ अ वुमेन्स इशू। इट इज़ नॉट अ वुमेन्स इशू। अगर समाज में महिलाओं को महिलाओं का हक नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारा समाज कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये विमेन्स इशू नहीं है, ये हमारे देश का सबसे ज्वलंत इशू है, और इसको बदलने की ज़रूरत है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि जब हमारे देश के पार्लियामेंट में 50% महिलाएं होंगी, जब हमारे देश की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 50% महिलाएं होंगी, और जब हमारे देश की पॉलिटिक्स में महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी, मैं ऐसा मानती हूँ कि चीज़ें बदलेंगी। स्वाति जी, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अपराध पर रोक, ये एक ऐसा विषय है जिस पर नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ, सोचता हूँ कि हमारे देश में ऐसा है।